तो हिना देख रहे हैं जैसे 277 का मैटर था, 150 के आसपास मकान थे और वहां पर साफ तौर पर कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस बात से नाराज हैं कि ऑलरेडी कोर्ट में केस जीतने के बावजूद भी यहाँ पर किस तरीके से नोटिस लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग और मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नाहिद खान। नहीं साहब, आपके पास कुछ पेपर है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये किस तरीके का ऑर्डर है और क्या है इसमें? ये सुप्रीम कोर्ट का जो है ना लास्ट ऑर्डर आया है, जो आपका खसरा नंबर 279 कहना 34.8 बीघे का है। 34 जो इसका टोटल एरिया है ना 34.8 बीघा है। उसके अंदर से 3.8 बीघा जो है वो अंदर का मुरादी रोड का है। 3.8 जो जिसपे अभी डीडीए ने नोटिस लगाया है। मैं आपको पहले नोटिस दिखा देता हूँ, थोड़ा सा साइड हो जाएंगे। ये नोटिस है जो लगाया गया, मैं नोटिस पढ़ के सुना देता हूँ। ये दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी लगाया, जबकि खसरा संख्या 279 ग्राम ओखला की भूमि डीडीए सरकारी भूमि है तथा विषयगत भूमि के एक भाग पर अनधिकृत अतिक्रमण यहाँ पर किया गया है। और जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एमसी मेहता बनाम यूएई यूनियन ऑफ इंडिया के तहत शीर्षक वाले मामले में ये नंबर है, अवमानना याचिका डाली गई है और इसमें साफ तौर पे कहा गया अवैध अनधिकृत है। जबकि ओखला इमारत संरचना यहाँ पर पुरानी बिल्डिंगें काफी लंबे टाइम से 50-50, 60-60 साल पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई है। उसमें रहने वालों को 11 तारीख तक का टाइम दिया गया, 11 जून तक का, और कहा गया कि 15 दिन के अंदर ये बिल्डिंग्स अपने मकान खाली कर ले, वरना उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई होगी। अब ऐसे में सवाल ये होता है, जैसा कि जी साहब बता रहे थे, ये मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें कई सारी चीजें पॉइंट्स लिखा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को बेस बनाकर डीडीए ने कई ऐसे मकानों पर नोटिस चिपकाया जो पूरी तरीके से गलत है, जो उसके अंदर में आते ही नहीं है। और क्या कुछ है उसमें भी एक बार जानने की कोशिश करते हैं। आप बता रहे थे इसमें कई सारी चीजें मार्क की हुई है, डीडीए टेक एक्शन अगेंस्ट डेमोलिशन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ रिस्पेक्ट। जी हाँ, क्या है ये 2 बीघा 10 बिस्वा जमीन का? अच्छा, जो आज की तारीख में जो इन्होंने नोटिस यहाँ चिपकाए हैं, तो उसका 3.8 बीघा है। उसमें 3.8 के अंदर कोर्ट ने जो राहत दी थी कि जो आपकी 2014 में पीएम योजना के अंदर आता है खसरा नंबर 279 का 1 बीघा या 8 बिस्वा, जो इनसाइड द बाउंड्री लाइन है, जो यूपी डीडीए की बाउंड्री हो चुकी है। हाँ, जो एज पर बाउंड्री लाइन है उसमें उसको आप नहीं तोड़ेंगे। जो बाउंड्री के बाद जो भी एरिया है 1 बीघा 8 बिस्वा का, वो नहीं तोड़ा जाएगा। ये कोर्ट में, अब मैं ये कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी भी आपको एक बार दिखा दूं। ये कोर्ट में के ऑर्डर में साफ तौर पर ये लिखा हुआ है। मैं अपने कैमरे से जयप्रकाश से कहूंगा एक बार आपको दिखाएं और मैं इसका लाइन बाय लाइन जो पॉइंटर्स है वो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन इन पॉइंट्स को नजरअंदाज किया गया। सबसे पहली चीज, 15 दिन का टाइम दिया गया। 3 बीघा 8 बिस्वा जमा है, पोजीशन ऑफ विच हैज नॉट बी हैंडेड ओवर टू डीडीए, यानी डीडीए को ये जमीन नहीं दी जाएगी। और ये जमीन कौन सी है? जमीन वो है जो बाउंड्री ऑलरेडी डीडीए कर चुका है, उसके बाद का जो एरिया है 1 बीघा 8 बिस्वे का, वो नहीं तोड़ा जाएगा और ना ही उस पर किसी तरीके की कार्रवाई करेगा। ये साफ तौर पर ऑर्डर पे लिखा हुआ है। दूसरे और भी लाइन है, इट इज स्टैंडर्ड दैट एरिया ऑफ 1 बीघा एंड 8 बिस्वा फॉल्स इनसाइड द बाउंड्री कवर्ड बाय पीएम उदय स्कीम योजना, यानी प्रधानमंत्री उदय योजना जो थी उसके तहत इनको संरक्षण मिला था और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी मोहर भी लगाई थी। ये कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है साफ साफ। उसके बावजूद भी अब किन किन लोगों पे, क्या इस ऑर्डर के अगेंस्ट जो 1 बीघा 8 बिस्वा जगह है उसके बाद जो लैंड आती है उस पर भी नोटिस लगाया गया? नोटिस तो ये सब पे लगा गए। अच्छा, चाहे वो बाउंड्री के बाहर हो चाहे अंदर हो, कोई बाउंड्री के बाहर हो या अंदर हो। अच्छा, तो ये इनको बाउंड्री के बाहर वाले पे जो है ना इनको नोटिस देना चाहिए था। अच्छा, ये ना एज पर मैप जो भी इनका मैप है, जो इन्होंने कोर्ट में मैप अपना जमा करा है, किसने? डीडीए ने जमा किया। डीडीए ने जो इनका इनसाइड है उसको छोड़ना है, जो बाहर है उसको लेना है। होना तो ये कोर्ट ने इनको रिलीफ भी दी थी, 1.8 को आप टच नहीं करोगे। लेकिन आज जो ये लोग आए जिनका 281 है उनको भी नोटिस दे गए, 282 वालों को भी नोटिस दे। अच्छा, खतरा नंबर 281, 82 वाले हैं उनको भी नोटिस दे दिया? उनको नहीं दे, तो एज पर लॉ कहाँ काम कर रहे हैं इन्होंने? तो ये देखिए सबसे अहम चीज है, आप 279 खसा नंबर को लेकर अगर नोटिस आप चस्पा कर रहे हैं तो आप 281 और 282 खसा नंबर पर जो बिल्डिंगें बनी है उनको नोटिस किस बिना पर, किस आधार पर दिया है? अमजद साहब मेरे साथ हैं, मैं उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि लोकल यहाँ पर जो लोग हैं। अमजद साहब, आप काफी पुराने हैं यहाँ पर लेके, अभी जो नोटिस लगाया गया वो 279 को लेकर लगाया गया, क्या और दूसरे खसा नंबर पर भी लगाया गया इस तरीके का? देखिए ऐसा है,
शायद उन लोगों को ये सही तरीके से जानकारी नहीं है इस बात की कि कौन सा खसरा कहाँ पे है। हालांकि उन्होंने जो अपने तौर पे जो डिमार्केशन किया है वो उन्होंने उसका डिमार्केशन करके नक्शा बना के सुप्रीम कोर्ट में जमा किया है, सुप्रीम कोर्ट में जमा किया है। और उसी के हिसाब से जिसमें 2 बीघे 9 बिस्वा ज़मीन उन्होंने कहा कि इंक्रोचमेंट हुई है। ये किसने कहा था? ये डीडीए ने कहा है कोर्ट में जाके। सुप्रीम डीडी ने ये कहा, अगर मैं आम भाषा में समझने की कोशिश करूं और लोगों को समझाने की, 2 बीघा 10 बिस्वा जो लैंड थी उस पर इंक्रोचमेंट किया गया है। ये कब कोर्ट में इन्होंने रखा आपने? इन्होंने अभी तकरीबन 2 महीने पहले यहाँ डिमार्केशन किया था। उसके बाद में इन्होंने कोर्ट में जाके रिपोर्ट जमा की है, क्योंकि हम लोग कोर्ट जाते हैं, फाइट कर रहे हैं इस मामले में। क्योंकि इससे पहले डिमार्केशन से पहले भी इन्होंने 3 बिल्डिंगों पे इलीगल के नाम पे कार्रवाई कर ली थी, 3 बिल्डिंगों को तोड़ दिया था। क्योंकि जो कंप्लेनेंट यहाँ मौजूद है सुल्ताना शाहीन, वाइफ ऑफ एसएम मतलूब, वो इसी ब्लॉक में रहती है और उन्होंने 3 बिल्डिंगों को टारगेट किया था। पर्सनल इंटरेस्ट उनका था उसमें। अच्छा। क्योंकि वो जो है ना ब्लैकमेलिंग का काम करते हैं। अच्छा। तो उन्होंने 3 बिल्डिंगों का किया और उसमें जब उन्होंने कंप्लेन की कंटम में वो सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट से, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि ये 34 बीघे ज़मीन जो डीडीए लैंड है और इसके ऊपर जो है ना अवैध कब्जा है। जिक्र उन्होंने कंप्लेन में अपनी उसका किया, लेकिन टारगेट 3 बिल्डिंगों को किया। अच्छा। हाँ, उसके बाद में जब वो कोर्ट ने ऑर्डर किया दिल्ली सरकार को और डीडीए को पार्टी बनाया सुप्रीम कोर्ट ने, और ये ऑर्डर दिया कि आप जो है इसका पूरा डिमार्केशन कीजिए और इसमें बताइए कि कितनी ज़मीन कहाँ पे कब्जा है। तो अब उसके बाद में डिमार्केशन हुआ। डिमार्केशन होने के बाद उन्होंने 5 बीघे ज़मीन अपनी निकाली, जिसमें 1 बीघे कुछ बिस्वे जो है। बिल्कुल सैयद मुबश्शिर, ये तो तमाम तर तफसीलात हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे। वहाँ और भी लोग मौजूद हैं, सभी से बात करने की वहाँ पर कोशिश करिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का रद्द-ए-अमल यहाँ पहुंचना चाहिए। 15 दिन का नोटिस दीजिए ताकि जो भी लोग होंगे वो आगे अपनी बात को रख सके कोर्ट में। जी बिल्कुल। अब बिल्कुल हिना, देखिए और भी लोग हैं जिनके ऊपर नोटिस भी आया, वो भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनसे भी कोशिश करूंगा कि एक बार उनसे भी बात कर सके। और जो लोग थे यहाँ पर जिनके बिल्डिंग, आप देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, क्योंकि लोगों में एक दहशत का माहौल हो गया। माहौल इस बात को लेकर कि 50 साल 60 साल पुरानी जो अपने पूरे ज़िंदगी में जिन्होंने अपना मकान बनाया और अचानक से इस तरीके का नोटिस आता है, तो अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ी बात है। कुछ लोग हैं जो यहाँ पर जिनके बिल्डिंग में बात है। आपकी बिल्डिंग पर भी नोटिस आया है? क्या नाम है आपका? हम तो RW से हैं। अच्छा, तो ऑफिस है। आप RW से हैं। ये नोटिस किस आधार पर और किन चीजों पर दिया गया है? हमें नोटिस का मसला ये तो है, ये 279 का जो केस चल रहा था, लेकिन वो केस अभी चल रहा है। ये मतलब अभी तो निशान लगा गए थे पहले 279 का। 34 बीघा का लगा गए थे। लेकिन 7/5 का जो ऑर्डर हुआ वो 2 बीघा 10 बिस्से का ऑर्डर हुआ था। अच्छा। 2 बीघा 10 बिस्सा आप मतलब निशान लगा के जो आप ऑर्डर में क्या कहा गया था कि 2 बीघा 10 बिस्वा जो जमीन है वो डीडीए की है जमीन? वो डीडीए ने तो क्या डीडीए उस जिनको नोटिस अभी दिया गया है वो उसी 2 बीघा 10 बिस्वा में वो जमीन आ रही है? हाँ 2 बीघा 10 बिस्से में आ रही है। अच्छा। लेकिन जो आज जो नोटिस लगी है 279 के अलावा 281, 284, 285 ये सारी नोटिस लग गई।